सरकार द्वारा जो योजना लाई गई है अग्निपथ, और एक नया नाम भारतीय सेना के वीरों को, वीर सपूतों को दिया गया है, अग्निवीर। भारत सरकार की नई योजना अग्निवीर। पिछले 2 दिन में जो मैंने हालात देखे, मुझे लगा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए अपने भाइयों से बात करने की। अगर हम बात करें अग्निपथ की, उससे पहले हम बात करें कार्यकाल देखें भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, तो पिछली सरकारों में रोजगार नहीं मिल रहा था और रोजगार कम था। इस वजह से सरकार ने युवाओं को झूठे झांसे दिए, भरोसे दिए और कहा कि हम आपको रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएंगी। नौजवानों को लगा कि भाई ठीक है, बेबस परेशान नौजवान सरकार पे भरोसा कर दिया। फिर 2019 तक 5 साल की सरकार निकली, लेकिन भर्तियां नहीं निकली। इसके बाद ये लड़ाई आगे बढ़ी, दोबारा से जनता ने मौका दिया भारतीय जनता पार्टी को, या विपक्ष से बिखराव, या और जो ईवीएम में तमाम तरह का दुरुपयोग जो है किया गया, उसके जरिए फिर सरकार सत्ता में आई। इस बार नौजवानों को विश्वास था कि उनके लिए रोजगार पे कुछ होगा, और जब भी वो रोजगार की बात करते हैं तभी सरकार ने धर्म की चाशनी जो है वो चटाने का काम करती है। नौजवान रोजगार मांग रहे हैं, सरकार ज्ञानव्यापी की बात कर रही है, ताजमहल की बात करवा रही है, नुपुर शर्मा की बात करवा रही है। इसी बीच हमारे रक्षा मंत्री आते हैं और इस योजना की बात करते हैं। बेसिकली ये योजना है क्या, और इस पे बवाल क्यों मचा है? बवाल ये है कि 4 साल के लिए सेना में नियुक्तियां होंगी। 1 लाख अगर भर्तियां आती हैं तो 75,000 को लौटा जाएगा, 25,000 को रखा जाएगा। और फिर सरकार अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपनी केंद्र से जुड़ी भारतीय जनता पार्टी सरकारों से ये भी वो करा रही है कि जब नियुक्तियां आएंगी तो इनको प्राथमिकता दी जाएगी। जो लोग वहां से वापस आ जाएंगे उस नौकरी से, जिनको हटा दिया जाएगा, जो रिटायर हो जाएंगे, उन 75,000 लोगों को प्रिफेयर दिया जाएगा। लेकिन ये बातें हवा हवाई हैं, क्योंकि पहले से सरकार नौकरियां ला रही है। जितनी नौकरी ला रही है उनमें घोटाले हो जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जितना समय सरकार कह रही है कि नौकरी करने को देंगे, इतने समय तो युवा जो है देश प्रेम और देशभक्ति और देश की सेवा के लिए तैयारी करता है। नियुक्तियां नहीं है, नौकरी नहीं है, एक डिफेंस में नौजवानों का बड़ा की दिलचस्पी है। वो सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाते हैं, 4 मिनट में 1600 मीटर कवर करने का प्रयास करते हैं। और एक बच्चे से उसके सिर्फ वो खुद नहीं, उसके परिवार के भी सपने जुड़े होते हैं। हमारे यहाँ तो जो लोग बड़े पैमाने पे सेना में जाना चाहते हैं, उनके परिवार के लोग अपनी जमीनें बेच बेच के अपने बच्चे के लिए तैयारी कराते हैं। सरकार इसके साथ मजाक कर रही है। ये मजाक सिर्फ सेना के साथ नहीं है, देश की सुरक्षा के साथ भी मजाक, कि 4 साल बाद 75% लोगों को निकाल देंगे, 25% लोगों को रख लेंगे। उन 75% लोगों के लिए यहाँ कौन सी नौकरियां रखी है, कौन सी सरकार नौकरियां निकाल रही है? तो ये इस देश के युवा को बर्बाद करने की साजिश है। मेरी अपने युवा भाइयों से अपील है, जो 2 दिन का मैं उनका संघर्ष देख रहा हूं, कि वो अपने आंदोलन को, ठीक है आप इस बात से निराश है और ये गलत भी है, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं, मैं भी आंदोलन के लिए आपके साथ तैयार हूं, मगर मेरी आपसे अपील है कि लोकतंत्र में आंदोलन करने के तरीके संवैधानिक रूप से अपने आंदोलन को चलाइए। यही सरकार जहां देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम के लिए जो है सेना में जाना चाहते हैं, यही आप पे झूठे मुकदमे लगा के जेल भेज देगी। मैं ये भी समझता हूँ इन्हीं के लोग आपकी भीड़ में घुस के पथराव कर देंगे, गाड़ियां जला देंगे और आपके ऊपर इल्जाम आ जाएगा। मैं क्योंकि आंदोलन करता हूं तो मैं इस सच को जानता हूं कि सरकार किस तरह से आंदोलन को बदनाम करती है। मेरी आपसे अपील है, लोकतंत्र है, संविधान है, आपको आंदोलन करने का अधिकार है। शांतिपूर्वक आंदोलन और बड़े से बड़ा आंदोलन कीजिए, राष्ट्रव्यापी आंदोलन। सरकार, अब मेरा सरकार को सुझाव है, अगर सरकार करना ही चाहती है तो कम से कम 10 साल का समय जो है इस नौकरी में थे, उसके बाद भी सरकार इनको कम से कम रोजगार की गारंटी कुछ तो दे।
अब जो युवा तैयार होके जाएगा, अगर वो उसका जीवन वहां समाप्त हो जाता है इस 4 साल की नौकरी में, तो उसके परिवार का क्या होगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? जब 17-18 साल का नौजवान इसमें शामिल हो जाएगा और 20-22 साल में घर आ जाएगा, तो वो करेगा क्या? यहाँ यहाँ कौन सी नौकरियां रखी हैं? जो आप सेना में, डिफेंस में ठेकेदारी प्रथा निजीकरण ला रहे हैं, इससे देश को नुकसान होगा। हम प्रथम और नित्य भारतीय हैं, इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं कि आग से खेलने काम ना करें।